माँ कात्यायनी के रूप को ही बे माता कहा जाता है। बे माता की कहानी एक अपनी बेटी की ही कहानी है। एक दिन बे माता लेखा जोखा लेकर बैठी हुई थी और भाग्य लिख रही थी और मिट्टी से कभी कुछ बना रही थी, कभी मिटा रही थी। तो बेटी, उनकी एक छोटी सी बेटी, वह सब कुछ देख रही थी। वह पास आकर बोलती है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? कभी बना रही हो, कभी बिगाड़ रही हो। माँ तुम ये क्या कर रही हो? माँ बोलती है, बेटी मैं बे माता हूँ और सबका भाग्य लिखती हूँ। तो बेटी बोली, माँ अगर तुम सभी का भाग्य लिखती हो तो क्या मेरा भी भाग्य लिखा है? माँ बोली, हाँ बेटा मैंने तुम्हारा भी भाग्य लिखा है। बेटी बोली, माँ तो मुझे बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा तुम कुछ समय के बाद मैं आपको बताती हूँ कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। बेटी बोली, नहीं माँ मुझे बताओ ना मेरे भाग्य में क्या लिखा है। माँ बोली, बेटी तू कुछ टाइम रुक, मैं फिर बताती हूँ तुझे। ऐसा सुनकर बेटी खुशी खुशी से खेलने लग जाती है और अपने मन ही मन सोचती है कि ये तो मेरी माँ है। माँ तो किसी का बुरा नहीं चाहती। माँ ने तो मेरे भाग्य में बहुत ही अच्छा लिखा होगा। मेरे भाग्य में राजा महल धन दौलत लिखे होंगे। कुछ समय के बाद बेटी अपनी माँ के पास फिर से आती है और बोलती है, माँ मेरे भाग्य में क्या लिखा है बताओ ना। माँ बोलती है, बेटी तू जब 18 साल की हो जाएगी तो मैं तेरे को बता दूंगी कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी 18 साल का इंतजार करने लगती है। ऐसे करते करते कुछ सालों के बाद वो बेटी 18 साल की हो जाती है और अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ मैं आज तो 18 साल की हो गई, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा सुनकर बे माता मजबूर होकर बेटी को उसका भाग्य बताती है। उसके सर पे हाथ रखकर बोलती है, बेटे तेरे भाग्य में यह लिखा है कि तेरे बेटे से ही तेरी शादी होगी। यह सुनकर बे माता की बेटी गुस्सा हो जाती है और आग बबूला होकर घर से निकल जाती है। बे माता उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह जंगल में चली जाती है। जंगल में रहते रहते वह कंदमूल खाती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। वह सोचती है कि मैं जंगल में किसी भी मनुष्य की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, तो मेरे बेटा होगा और कैसे मेरे बेटे से शादी होगी। मैं यह मेरी किस्मत में लिखा है, जो मैं उसे झूठा साबित करके ही रहूंगी। कुछ समय के बाद उसके दरवाजे पे एक साधु आता है और दरवाजा बजाता है। बोलता है, बेटा पानी पीने को मिलेगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। ऐसा सुनकर बे माता की बेटी गेट खोलती है और बोलती है, साधु महाराज मैं आपको मेरा चेहरा नहीं दिखा सकती। अगर आपको पानी पीना हो तो मैं मटका बाहर ही रख देती हूँ। ऐसा सुनकर साधु महाराज बहुत तपस्वी था और जो भी वह बोलता उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती। तो बेमाता की बेटी मटका बाहर रख देती है और साधु महाराज ठंडा पानी पीकर मन में शांति और महसूस करता है और मन ही मन सोचता है, बेटी भगवान तुझे बहुत ही सुंदर सा पुत्र दे। ऐसा पाक ऐसा कहकर साधु महाराज चला जाता है और साधु महाराज की इसी मनोकामना से उसी की बेटी के 9 महीने बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु वह उसे अपनी किस्मत को ठुकराना चाहती है। इसलिए वह अपने साड़ी के पल्लू में लपेट कर बेटे को किसी कुम्हार के घर के आगे रख आती है। सुबह उठकर जब कुमार कुमारीन ये देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनको बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति जो हुई है। वह पुत्र बड़ा होता है और पाठशाला में पढ़ने लग जाता है। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते उस पुत्र की किसी राजा के पुत्र से दोस्ती हो जाती है और उनके घर आना जाना हो जाता है। कुछ समय के बाद राजा के घोड़ों को चराने के लिए उसका बेटा जंगल में जाता है और जंगल में घोड़ों के पैरों की आवाज़ की खटखटाहट सुनकर
वे माता की बेटी बाहर निकलती है और देखती है कि बहुत ही सुंदर नव युवक घोड़े चराने आता है। धीरे धीरे वह ऐसा देखते देखते सोचने लग जाती है कि अब तो मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो सारा ख़त्म हो ही चुका है। मेरा बेटा तो मैं कहीं छोड़ के आ गई। अब तो मेरा जीवन कैसे भी मैं अच्छे तरह से व्यतीत करूं। यह सोचकर वह अब उस नव युवक से प्रेम करने लग जाती है और दोनों प्रेम करते हैं। ऐसा करते करते नवयुवक और बेमाता की बेटी आपस में शादी करने का निर्णय लेते हैं और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद उनकी शादी हो जाती है और सारी रस्में अदा होने के बाद एक दिन बेमाता की बेटी उसे पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो वह बोलता है कि मेरी उम्र का तो मुझे भी नहीं मालूम कितनी है। तो वह बोलती है कि तेरी माँ से पूछ के हाँ तुम्हारी उम्र क्या है। वह कुमारिन के पास जाता है और बोलता है माँ मेरी उम्र क्या है। कुमारिन बोलती है बेटा तेरी उम्र का तो मुझे भी नहीं मालूम कितनी है। वह आकर ऐसे बेमाता की बेटी को बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र क्या है, ना मुझ मेरी माँ को मालूम। वह ऐसे सोचती है कि तेरी माँ को मालूम क्यों नहीं। ऐसा कहकर वह कुमारिन के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें ही उनकी उम्र का मालूम क्यों नहीं है। ऐसा सुनकर कुम्हारिन सारी कहानी बेमाता की बेटी को सुनाती है। उनके पैर बेमाता की बेटी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह सिर चकराकर नीचे गिर जाती है। वह कुमारिन से बोलती है क्या तुम्हारे पास वह साड़ी का पल्लू है जिसमें यह बच्चा आपको मिला था। कुमारिन बोलती है हाँ मैं अवश्य लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यह देखकर बेमाता की बेटी गुस्से में घर से बाहर भाग जाती है और बाहर आग लगा था। आग होता है जो ईंटें पकाने के लिए आग जलाई जाती है। वह आग में आम छलांग लगा देती है और कूदकर अपनी जान दे देती है। वह मन ही मन बहुत दुखी होती है। वह सोचती है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई ही नहीं टाल सकता। ये ही सत्य है दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है वो कोई ही नहीं टाल सकता। चाहे कुछ भी कर लो वह तो होकर ही रहेगा। बोलो बे माता की जय।